सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं, आज मैं आपको आपकी वास्तविकता से अवगत करवाने आया हूँ। जी बिल्कुल सही सुना आपने। कैलेंडर बदल चुका है, 2021 जा चुका है, 2022 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब आप यूँ समझिए इसको कि बोर्ड परीक्षा में महज केवल 60 दिन बाकी है। कितने? केवल 60 दिन बाकी हैं। और जो 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं और जो 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ज़रा इन आंकड़ों पर भी आप अपने नज़र घुमाइए कि अगर आप 12वीं के विद्यार्थी हैं तो आपके पास 5 विषय हैं। कितने? 5। और यदि आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपके पास 6 विषय हैं। 5 विषय आपके 12वीं के हैं और 6 विषय आपके 10वीं के हैं। और 60 दिन आपके बोर्ड एग्जाम में बच रहे हैं लगभग। और इन 60 दिनों को 12वीं कक्षा वाले इन 5 विषय से डिवाइड करेंगे तो लगभग एक विषय को मिलते हैं आपके कितने? 12 दिन। कितने मिलते हैं? 12 दिन। और 10वीं वालों के लिए तो स्थितियां और विकट है, क्योंकि वहाँ एक विषय के लिए मिल रहे हैं आपको केवल एक विषय के लिए 10 दिन। कितने? 10 दिन। अब आप जरा अपने अंतर्मन से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप उन 10-12 दिन में एक विषय को अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे? अगर आप वास्तविक रूप से सोचेंगे तो आपका उत्तर यही होगा कि नहीं, इतनी तो हमारी तैयारी नहीं है। 10 दिन में हम एक विषय को कैसे तैयार कर पाएंगे? इसलिए मैं आपको इस तैयारी को कैसे बेहतर करें ये बताने आया हूँ। तो ध्यान दीजिए, समय कम है, समय कम है और मेहनत करनी है ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा है। तो एक प्लानिंग के तहत, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग के तहत यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करेंगे तो 12वीं वाले और 10वीं वाले जो बच्चे हैं निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब उसके लिए करें क्या, कैसे तैयारी करें? तो जो मेरे मन में जो विचार आए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ देखें, सिलेबस पर ध्यान दें। सबसे पहले सिलेबस पे ध्यान दें। आपको पता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 30% की कटौती कर दी है। तो भैया सबसे पहले तो विषय के अपने उस पाठ्यक्रम को देखें कि जो 30% हटा दिया गया है उसको नहीं पढ़ना है, और जो 70% जो आपके शेष है उस पाठ्यक्रम को आप अच्छी तरह पढ़ें। ठीक है, पहली चीज़ आपकी सिलेबस पर ध्यान दें। दूसरी चीज़ आप ध्यान देंगे मॉडल पेपर पैटर्न पर। मॉडल पेपर पैटर्न या ब्लूप्रिंट। ठीक है, दूसरी जानकारी आप रखेंगे मॉडल पेपर पैटर्न। आरबीएसई ने प्रत्येक विषय का, चाहे वो 10वीं कक्षा हो चाहे 12वीं कक्षा हो, उसके मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। और उस मॉडल पेपर को ही आधार बना करके, उसमें जो पहले ब्लूप्रिंट दे रखा है उसको आधार बना करके आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अगर आपने उस ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग, उस मॉडल पेपर अकॉर्डिंग तैयारी नहीं की है तो आप बहुत घाटे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे। इसलिए मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आप तैयारी करें। ठीक है, अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो आप सब करते आ रहे हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करना है। इसलिए टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, टाइम टेबल, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर दें। अपना एक समय विभाग चक्र बना लें। कठिन विषयों को थोड़ा ज़्यादा समय दें, जो सरल विषय हैं उनको भी
प्रैक्टिस में रखें, नियमित रखें, उनको छोड़े नहीं एकदम से, क्योंकि चाहे टेबल है चाहे कुर्सी है वो 4 पायों पर खड़ी रहती है। एक पाया भी उसका कमज़ोर हुआ तो वो लड़खड़ा जाएगी। आपका भी जो अंत में जो स्कोर बनेगा वो सारे सब्जेक्ट को मिलकर के बनेगा, न कि किसी कठिन सब्जेक्ट से, न किसी सरल सब्जेक्ट से। सबको बराबर तवज्जो देनी है, इज्जत सबको बराबर देनी है, सबको पढ़ना बेहतर ढंग से। अब टाइम टेबल का देखिए, आपकी जब मर्जी हो तब पढ़ें, आपका जब मन लगे तब पढ़े। 24 घंटे आपके हैं, उसमें से नींद के घंटे निकाल लीजिए, दैनिक नित्य कर्म के घंटे निकाल लीजिए, कुछ विद्यालय के जो घंटे हैं वो निकाल लीजिए। जो बच्चे हैं उन घंटों का आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर सकते हैं, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। अब सब, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, जितने दिमाग होंगे सबकी अलग अलग सोच होगी। कोई बच्चा रात को पढ़ने में सहूलियत महसूस करता है, उसको 2-2 बजे तक पढ़ने में आनंद आता, नींद नहीं आती है, शांति स्थापित हो जाती है, क्योंकि शांत वातावरण रहता, पढ़ने में आनंद आता है। कोई बच्चा ये कहता है कि साहब मुझे तो 8 बजे नींद आ जाती है, मैं तो सुबह पढ़ाई अच्छी कर सकता हूँ। तो जल्दी जग जाओ भैया, किसने मना किया? 3 बजे जगो, 3 बजे से जग करके फिर पढ़ो, सुबह 7-8 बजे तक नियमित रूप से और एकाग्रचित होकर के पढ़ो। तो समय तो ये दोनों ही है, या तो रात को पढ़ो या सुबह जल्दी पढ़ो, देर रात या जल्दी सवेरे, इन दोनों में से आपको एक चुनना पड़ेगा। क्योंकि दिन की पढ़ाई इतनी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिन में टाइम ही क्या मिलेगा, आपका विद्यालय में निकल जाएगा सारा टाइम। तो इन 2 महीने का अंतिम जो 2 महीने हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि मत चूके चौहान। आपने वो सुना होगा, 4 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इसलिए 2 महीने बाद आपके जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें आपको चूकना नहीं है, उनको लक्ष्य भेद करना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें। जो भी आपका कंटेंट है उसको आप अच्छी तरह पढ़ें। और सबसे मुख्य बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये मैं यहाँ आज कह रहा हूँ कि अपने खुद के नोट्स बनाएं, अपने खुद के नोट्स बनाएं जो आपको उस एग्ज़ाम के अंतिम समय में लाभदायक होंगे, यानी अंतिम समय के लिए। जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब आपको उस अंतिम समय के लिए अपने खुद के नोट्स ही आपको बेड़ा पार करवाएंगे। क्योंकि दूसरों के नोट्स दूसरों की भाषा शैली में होते हैं, समझने में दिक्कत हो सकती है। आप भले ही पढ़ ले, लेकिन इन 2 महीनों में अंतिम 7 दिन या अंतिम दिनों के लिए कुछ ऐसा मैटर निकालें, कुछ ऐसी विषय वस्तु निकालें जिनको देखने मात्र से सारा आपका रिकॉल हो जाए, जो आपने पढ़ा है वो सारा का सारा आपके ध्यान में आ जाए। क्योंकि अंतिम दिनों में आप ये भी जानते हैं कि ये कभी संभव नहीं है कि हम सारे की सारी पाठ्य पुस्तकें पुनः पढ़ पाएँ। संभव है क्या? कभी संभव नहीं है। कुछ ऐसे नोट्स आपको निकालने पड़ेंगे जो आपको अंतिम समय में आपका साथ दें और आपको वो सारा रिकॉल करवा दें जो आपको परीक्षा में ज़रूरत है। इसलिए पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, और जिस बच्चे ने, जिस विद्यार्थी ने इस बात को जितना जल्दी समझ लिया उसके लिए परीक्षा उतनी ही आसान होगी। परीक्षा एक उत्सव की भांति होगी जिसमें आनंद और उल्लास होगा, और जिन्होंने इसका पालन नहीं किया वो रोते हुए मुंह से, लटकते हुए मुंह से, निराश, हताश, इस तरह से उनका समय बीतेगा परीक्षा में। इसलिए मेरा पुनः एक बार आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि अपना एक टाइम टेबल बना करके नियमित रूप से तैयारी शुरू कर दें, प्रत्येक विषय में तैयारी शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से ये 2022 जो है आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।